नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है व्हाट इज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस स्टॉक का एनालिसिस करते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कितनी बड़ी कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू। इसे हम शॉर्ट में मार्केट कैप भी बोलते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मार्केट कैप करंट शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी का शेयर का प्राइस 500 रुपए, ओके, एक शेयर का प्राइस, और मार्केट में सर्कुलेटिंग शेयर 10 करोड़ है। तो करंट शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, तो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितने, 10 करोड़, और एक शेयर का प्राइस कितना है, 500। तो जब 500 इंटू 10 करोड़ करोगे तो उस कंपनी का मार्केट कैप या मार्केट वैल्यू पता चल जाएगा। तो 500 इंटू 10 करोड़ इक्वल 5000 करोड़। तो ये 5000 करोड़ की कंपनी है। इसका मतलब है उस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 5000 करोड़। मतलब मार्केट कैप बताता है कि मार्केट, इन्वेस्टर और सोसाइटी एक कंपनी की टोटल वैल्यू को कितना मान रही है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट का। मार्केट कैप कंपनी के एक्चुअल एसेट, बिल्डिंग, रेवेन्यू, प्रॉफिट से डायरेक्ट मैथमेटिकल कनेक्शन नहीं होता है। ये प्योरली मार्केट परसेप्शन और उस कंपनी का वैल्यूएशन और उस स्टॉक में डिमांड या सप्लाई का आउटपुट होता है। इसलिए कभी कभी प्रॉफिट ज्यादा कमाने वाली कंपनी भी बड़ा मार्केट कैप रख सकती है, और लॉस वाली कंपनी कभी कभी मिड कैप या स्मॉल कैप में गिर सकती है। देखिए, फ्यूचर में जो अभी स्टार्टअप किया है 2025 में, जिन लोगों ने स्टार्टअप किया है, हो सकता है उस कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ है, लेकिन फ्यूचर में 25 साल बाद उस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ हो सकता है। और 1 लाख करोड़ वाली कंपनी जो अभी है वो फ्यूचर में 25 साल बाद 100 करोड़ तक आ सकती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्की है। जो भी स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे जाता है ना, वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर जाता है। मार्केट कैप, जो किसी भी कंपनी का जो मार्केट कैप होता है ना, वो हमें हेल्प करता है कंपनी की साइज, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और ग्रोथ पोटेंशियल और इन्वेस्टमेंट रिस्क समझने में। और इसी बेसिस पे हम स्टॉक को 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, लार्ज कैप स्टॉक, लार्ज कैप कंपनी। सेकंड, मिड कैप स्टॉक, मिड कैप कंपनी। थर्ड है स्मॉल कैप स्टॉक, स्मॉल कैप कंपनी। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन तीनों की इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, रिस्क, रिटर्न, वोलेटिलिटी, स्टेबिलिटी सब अलग अलग होते हैं, और आपको या आपका स्टॉक मार्केट जर्नी में सही स्टॉक कैटेगरी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, लार्ज कैप में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो हमारा रिस्क लेस होता है, और जो रिटर्न आने वाला होता है ना, वो स्टेबल रिटर्न होता है, एवरी ईयर 8% या 10%। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग से सॉरी पावर ऑफ कंपाउंडिंग से वो हमारी इन्वेस्टमेंट को कई गुना कर सकता है। मिड कैप, ये इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये रिस्की है, लेकिन इसमें रिटर्न भी ज्यादा मिलते हैं। और स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो आप, तो सबसे ज्यादा यही रिस्की होता है, क्योंकि ये फ्यूचर में इसकी गारंटी नहीं होती, ये कंपनी कभी भी डूब सकती है, आपका पूरा पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया और आपको आपके फेवर में वो कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया, तो फ्यूचर में 1 लाख का 100 करोड़ भी हो सकता है। तो स्मॉल कैप में इतना पावर होता है। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी की। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का एक शेयर का प्राइस चल रहा है 1547, लेकिन उस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 20,92,932 करोड़। उसी तरह HDFC बैंक लिमिटेड कंपनी का एक शेयर का प्राइस 998, लेकिन उस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 15,35,055 करोड़। तो इतना मार्केट कैप रखती है ये कंपनी, लार्ज कैप वाली कंपनी है। अगर आप आईएक्स देखोगे,
इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर, देखिए 12,577 करोड़, इतना मार्केट कैप है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जिसे आईएक्स भी कहा जाता है।